मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी गांव का मामला तुल पकड़ता दिख रहा है। पूरा गांव पुलिसिया कार्रवाई की विरोध करती नजर आ रही है और न्याय की मांग कर रही है। आपको बता दें कि आरोप है कि गायघाट थानेदार ने महिला के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर पूरा गांव इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही न्याय नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिखे। वहीं पीड़िता से मिलने कई राजनीतिक चेहरे पहुंचे। इसी बीच साहेबगंज विधायक राजू सिंह पहुंचे गायघाट के मैठी गांव, जहां पीड़िता से मुलाकात कर हाल जाना और न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी से फोन पर बातचीत की और गायघाट थानेदार पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। ये सारा प्रकरण में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता देवव्रत सहनी एवं कौशल किशोर ने न्याय की मांग को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता गौतम सिंह, डॉक्टर भूषण सिंह, पूर्व जदयू अध्यक्ष शंकर सिंह, पूर्व प्रमुख सर्वेश्वर सिंह उर्फ मंटन सिंह, बुलबुल सिंह, कारी सिंह, शशि सिंह आदि मौजूद रहे। एक लड़की पे 16 साल 17 साल की लड़की पे इसने जो जुल्म ढाया है, इसका प्रतिकार हम सब मिल करके गायघाट की जनता के साथ मिल करके हम लोग करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि चौकीदार नशे की हालत में रहता था और ग्रामीणों के विरोध के कारण चौकीदार जो है वो थाना। निश्चित मैं भी जाना हूँ और आज मुझे इस बात को जान करके आश्चर्य लगा है। हर जगह पे ये पुलिसकर्मी जो है, SHO जो है, चौकीदार को ही मुंशी बनाते हैं, चौकीदार से गाड़ी चलवाते हैं, चौकीदार के परिजन से उसके भाई से गाड़ी चलवाते हैं। और खास करके पुरुषोत्तम यादव मेरे भी थाने में साहेबगंज और पारू रह चुका है। मैं इस थानेदार को जान रहा हूँ किस तरह से थानेदार हैं। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है और 15-20 दिनों के अंदर ये तो जेल के सलाखों के अंदर रहेगा ही। लेकिन आप तमाम लोगों के माध्यम से मैं खास करके अपने बड़े सीनियर पुलिस पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ कि सरकार की चिट्ठी है, होम का लेटर है कि किसी भी चौकीदार से मुंशी का काम न करवाया जाए। और यहाँ पे चौकीदार से मुंशी का काम करवा करके और चौकीदार जब दारू के नशे में पकड़ा जाता है तो ये सरकारी पदाधिकारी सब के सब कसम खाए थे। तो सरकारी पदाधिकारी पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गए और फिर 24 घंटा में छूट के चले आए। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, मैं भी यहाँ आपसे हटूंगा। फिर हमारी SP से भी बात होगी, IG से बात होगी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूँगा। और ये विश्वास दिला के जाता हूँ कि इस गायघाट की धरती पे मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे समाज में सामाजिकता के नाते आया हूँ और जमात के साथ रह करके ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को तोड़ करके रखूंगा, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को सजा दिला करके रखूंगा। इस मामले को लेकर के DSP साहब से आपकी बात हुई? नहीं, मेरी बात समूह से हुई है, लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपने पुलिस वाले को बचाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बातचीत हो रही है, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो नहीं समझेंगे तो पुलिस वाले सब उस दायरे में आएंगे। एक बताइए, इस तरह की अविवाहित बच्ची के साथ इस तरह का घटना होना, वो बोल नहीं पा रही। वो बोल रही यहाँ से अपनी कपड़ा दिखा रही है, यहाँ से घसीट करके बाहर ले जाया गया, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। वो बोल नहीं पा रही है, रो रही है और उसके बाद भी पुलिस सोई हुई है। ये समझ में नहीं आता यहाँ की पुलिस को। और मिटाने के लिए मोबाइल भी फोड़ा गया। बिल्कुल, साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल फोड़ा गया, लेकिन उसे कपड़े वगैरह साक्ष्य मिटाने के लिए पर्याप्त है। मैं अभी लोगों से, उनके परिजन से भी आग्रह किया हूँ, यहाँ के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इसको लेकर कोर्ट में जाकर के बयान करवाएं। और बयान करवाने के बाद में आचार संहिता के कारण हम लोग अपनी सीमाएं में रहते हुए और इस भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार की बात करें, उनकी इस बात का कहाँ तक उनके साथ है? ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर यहाँ के जन नेता अगर आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, जन नेता को क्या करना चाहिए? जन नेता या तो सरकार में है तो अपनी बात को सरकार से मनवाए, सही बातों को मनवाए, और सरकार नहीं मानती है तो फिर जन आंदोलन के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे अगर जन आंदोलन अभी नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, तो उनके पास मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा विकल्प है कि वोट का बहिष्कार हो। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पुलिस बर्बरता के साथ किसी को मारपीट नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया या माना गया? ये सब जो पदाधिकारी, पुरुषोत्तम यादव ऐसा पदाधिकारी है, मुझे लगता है कि इसे कहीं न कहीं से परीक्षा पास नहीं है। इसका देखिए, अभी मैं FIR पर देखा हूँ, इसको पुरुषोत्तम यादव ठीक से लिखने नहीं आता है। ये कहीं न कहीं से पैसा पे ये दरोगा बन गया है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉ के बारे में अगर जानकारी होती, ऐसा काम नहीं करता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आज से मात्र 4-5 महीना पहले ये देवरिया थाने में, जब ये पारू थाने का पदाधिकारी था, उस समय इसकी मार से वहाँ पे 2 व्यक्ति मर गए। एक व्यक्ति तत्काल उसी दिन मर गया और दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में 3 महीने इलाज कराने के बाद मरा है, जिसका केस इसका ऑलरेडी हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होनी है, जिसमें डिसमिस होने वाला है। एक आरोप और लग रहा है कि ये छापेमारी के दौरान पुलिस बल और महिला बल के साथ आते हैं, लेकिन पुरुष वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। ये कहीं से भद्र है ही नहीं, और अभद्रता की हद तो इतनी पार कर गई है कि मुझे यहाँ पे आप लोगों के द्वारा और कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पता चला है कि ये व्यक्ति कहीं थाने पे लोगों को बोलता है
कि मैं तो पारू से राजू सिंह को शांत करके चला आया, तो यहाँ पर लोग क्या है। लेकिन उसको पता नहीं कि राजू सिंह क्या उसके साथ करने वाला है, शायद उसको पता नहीं है। और इस भद्र पुलिस के सामने, अभद्र पुलिस के सामने भद्रता की बात करना बेईमानी होगी। इसलिए पुरुषोत्तम यादव के बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा सरकार के तमाम आला अधिकारियों से कि ऐसे पदाधिकारी को रख करके सरकार की छवि को धूमिल न करे, जल्द से जल्द ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त। आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या लग रहा है? मेरे सवाल का जवाब। डबल इंजन की सरकार चल रही है। इंसाफ के लिए कहीं कहीं अपने घर में भी अगर घर के परिवार में लोगों के द्वारा अगर गलत किया जाता है तो अपना प्रतिकार जरूर बताना चाहिए। इसलिए हम सरकार के लोग जरूर हैं, लेकिन सरकार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम अपने सरकार में अपने दायरे में रहते हुए संविधान के दायरे में इसका प्रतिकार जरूर करेंगे। पुलिस वाले की गुंडागर्दी पे हर बार हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा क्या? एक बार का तो केस है नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। देखिए अगर इसके पीछे रीजन क्या है? अगर 1857 से आंदोलन शुरू नहीं होती तो 1947 में आज़ादी नहीं मिलती। अगर आपके जैसा सोचने वाला लोग होता तो 100 सालों के बाद जाकर के आज़ादी मिली थी। हर बार आज़ादी क्या आप बता रहे हैं कि आंदोलन कर करके जब आप अपने मकसद को पूरा कर लेते हो तो फिर जाकर के कुछ दिनों तक 10 साल 20 साल तक लोगों में एक दहशत रहती है कि नहीं गलत काम करेंगे तो मेरा अंजाम यही होगा। क्या लग रहा है कि जो बड़े पदाधिकारी है, जिला के आला अधिकारी है, वो उनका संरक्षण इनको मिल रहा है या ऐसे पदाधिकारी को संरक्षण मिल रहा है? निश्चित रूप से संरक्षण मिल रहा होगा, तभी इस तरह का छोटा पदाधिकारी कनीय पदाधिकारी इस तरह का गंदा गुंडागर्दी कर रहा है। एक तरह से कहा जाए देहाती शब्दों में तो ये पदाधिकारी गुंडागर्दी कर रहा है। और इस गुंडाई को अगर समाप्त नहीं करेंगे बड़े पदाधिकारी तो वो भी कहीं ना कहीं इस दायरे में आएंगे कि भ्रष्ट प्रशासन में। एक अंतिम सवाल, शराबबंदी के आड़ में पुलिस जो है वो मिलीभगत करके जो रात्रि में जो घरों में घुसती है, जो जिस तरह से बिहार में आमतौर पे देखा जा रहा है, ये निश्चित रूप से शराबबंदी के आड़ में पुलिस के बड़े पदाधिकारियों की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन चौकीदार और नीचे जो एसआई हो रहे हैं ये सब के सब मालोमाल हो रहे हैं और गलत लोग पैसे कमा रहे हैं। और इसी तरह चौकीदारों के द्वारा वेंडर ठीक करके काम कराया जा रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों के कान में आवाज़ देना चाहता हूँ कि आप इसकी जाँच कराओ। कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिस थाने से दारू नहीं बिकती हो, और थाने से दारू बिकती है चौकीदार बेचता है, और बेच करके चौकीदार जिसको चाहता है उसको फंसाता है, जो उसकी बात मानता है उसको बचाता है। यही काम हो रहा है। ये पुलिस की गुंडागर्दी आखिर कब तक चलेगी? इसी गुंडे के खिलाफ तो हम सब एक हो रहे हैं और आप लोग के माध्यम से इस गुंडे के खिलाफ आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के लोग इस बात को नहीं समझे तो हम लोग कोई भी कदम उठाने को तैयार रहेंगे आगे। थैंक यू।